सर संस्कार नहीं, सर संस्कार वो अरे सी नहीं, किरण बकरी भवन संस्कार। कि हाँ किरण बकरी, संस्कार, हाँ किरण बकरी भवन संस्कार होगा, उसका अंतर आएगा दो 2-3 मिनट का। तो चंद्र दर्शन में इतना एक्यूरेट लाने की कतई आवश्यकता नहीं है। चंद्र दर्शन में भी वही गुरु शुक्र के लोभ दर्शन की तरह ही चंद्रोदय में भी होता है, क्योंकि जब प्रकृति में वातावरण में अशुद्धि होती तो चंद्रोदय में विलंब हो जाता है, जो हम निकालते हैं उसमें त्रुटि आ जाती है। इसलिए एकदम से एक्यूरेट उसी समय चंद्र दिख जाए आपको जरूरी नहीं है। इसलिए और नहीं गुरु जी, इसमें जैसे चूंकि अपना भादो माता पंचांग है और इसी हाँ, गणित पर जो अगले साल बताए थे तो मैं उसमें कर रहा हूँ, तो कभी 3 मिनट कभी 5 मिनट का अंतर आ जा रहा है निम्मच का, जो आप सूर्योदय चंद्रोदय जो दे रहे हैं। उसमें आपने शर संस्कार किया। हाँ, सब करने के बाद भी 3 मिनट का अंतर आ रहा है मेरा, तो मैं सोच दो रहा तीन हूँ मिनट कि आप यदि आप अरे 2-3 मिनट को लेकर नहीं चलें, क्योंकि यहाँ पर चंद्रोदय में केवल व्रत में काम आता है चंद्रोदय। इससे जन्म पत्रिका में कोई फर्क नहीं पड़ना है। 1-2 मिनट 3 मिनट अंतर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नीचे का बताइए ना गुरु जी, थोड़ा एक बार समझना चाहते हैं। अब अपने उनने भादो कहा माता पंचांग में आई। कि यहाँ नहीं, वो कह रहे हैं कि अल्मोड़ा का बता दो, तो अल्मोड़ा का बता दें। आप क्या चाहते हैं, अल्मोड़ा का बताऊं कि यहाँ का नीमच का बताऊं? मैं चाहता हूँ नीमच का बताइए गुरु जी, जो मेरे पास पंचांग है, सब लोग के पास है। हाँ हाँ, पर वो जो कह रहे हैं नहीं, अल्मोड़ा से जो बोल रहे हैं उनकी भी तो सुने। तो उस वो फिर मेरे समझ से बाहर हो जाएगा, सबके समझ से बाहर हो जाएगा, मिला नहीं पाएंगे लोग। क्यों बाहर कैसे हो जाएगा? गणित तो कोई बदलती है क्या? नीमच के गणित में और अल्मोड़ा के गणित में क्या ठीक अंतर है आएगा गुरु जी, ये बताओ। आप जहाँ का इच्छा हो आप बताइए, वो मेरे को नहीं है। हमारा तो कम से कम भगवान के पास, आपके के पास 2-3 मिनट का अंतर आ रहा है, वही देखना चाह रहा हूँ। नहीं, वो अंतर मैंने कहा नहीं आएगा, क्योंकि किरण बकरी भवन संस्कार के कारण आता है। अपन इसमें किरण बकरी भवन संस्कार नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अंतर इतना सा आएगा। पर उसके बाद आप शर का संस्कार करेंगे तो शर का संस्कार भी दक्षिण शर में होगा, उत्तर शर में नहीं होगा। अगर शर सिर्फ उत्तर है तो आपको उसका संस्कार नहीं करना है, और अगर शर दक्षिण है तो उसको 4 मिनट प्रति अंश के हिसाब से संस्कार करना पड़ेगा। तो शर भी निकाल के कर रहे हैं आप साथ में संस्कार? नहीं, किरण बकरी भवन संस्कार तक तो किया था ये मैं, अपना वो जोशी जी हैं दीपक जी, उनको भी मैं बताया था, लेकिन उस समय मेरा थोड़ा अंतर हो गया, मैं चुप हो गया। मैं कहा कि एक बार फिर मैं गुरु जी से पूछूंगा कि क्यों अंतर हो रहा है 3 मिनट 4 मिनट का, तो फिर नहीं, वो तो समझ में आएगा। अंतर अंतर स्वाभाविक है। उसका कारण है कि उसमें अपन किरण बकरी भवन संस्कार नहीं कर रहे हैं। किरण बकरी भवन संस्कार के कारण 2-3 मिनट आ जाता है, और पुस्तक में भी लिखा है। पुस्तक जो आप पढ़ रहे हो उसमें भी ये लिखा है कि कुछ अंतर किरण बकरी भवन संस्कार के कारण आया है, उनके भी आया है। हाँ। ठीक है के मतलब जो इतने हाँ। बड़े विद्वान थे उनके भी किरण बकरी भवन संस्कार के कारण अंतर आया, तो इसमें चिंता नहीं करना है। सूर्योदय सूर्यास्त रात्रिमान दिनमान में अंतर नहीं आना चाहिए। तिथि समाप्ति काल वगैरह व्यवस्थित आनी चाहिए। नक्षत्र योग करण ये सही आना चाहिए। बाकी इनमें और जो पंचांग का गणित करते हैं वे ये जानते हैं कि दशमलव के बाद कुछ अंक लेने में, कुछ अंक छोड़ देने में 1-2 मिनट का अंतर स्वाभाविक है, और उस पर बिल्कुल भी विचार ना करें। मतलब अगर एक ही स्थान से 2 पंचांग निकलते हैं और एक पंचांग में लिखा है कि प्रतिपदा 15:40 पर समाप्त होगी, एक में लिखा है 15:41 पर समाप्त होगी, और एक में लिखा है 15:39 पर समाप्त होगी, तो ये ग्राही है। कोई इससे फर्क नहीं पड़ना है। क्यों फर्क नहीं पड़ना है? क्योंकि
वो दशमलव के बाद वाले अंकों को कुछ ले लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, तो उसमें अंतर आ जाता है, और ये स्वाभाविक बात है। अभी अगर आप इस पर विचार करो कि आपका बेलांतर बेलांतर भी आप स्थूल ही ले रहे हैं। जैसे बेलांतर आपका क्या है, बेलांतर आया जो सुबह 5:30 बेलांतर गुरु बजे। जी, जो अपना नहीं, बेलांतर केवल जो है देखो अपना आप भारतीय ज्योतिष, अच्छा, है क्या। वो अपना दिनमान सारणी का और पंचांग में जो बेलांतर है वही लिया हूं मैं। नहीं, बेलांतर में भी क्या अंतर आता है मैं बताऊं। आज का बेलांतर अच्छा। है 15 मिनट 40 सेकेंड, कल का बेलांतर है वो है 14 मिनट और 38 सेकेंड। तो ये जो अंतर आया 1 मिनट 2 सेकेंड का, ये अंतर एक दिन में नहीं आया, ये एक एक घंटे के अंतराल पर आया। तो आपका सुबह 5:30 बजे का बेलांतर 15:40 है, ठीक है, 15:40 बेलांतर है आपका 5:30 बजे का। अब 62 सेकेंड बढ़ता है, घटता है ये, ठीक है, 62 सेकेंड घटता है 24 घंटे में। तो 24 दूनी 48 और 12 में से 8 गए 4, 6 में से 5 1 और इस 840, 24 दुनिया 24 72, 4 में से 2 2, 8 में से 7 1, 24 पंजे 120। मतलब 1 घंटे में 2 सेकेंड 35 प्रति सेकेंड कम हो जाएगा। अगर 6:30 बजे आप बेलांतर 6:30 बजे को लोकल बनाना चाहते हैं तो उसमें आपका बेलांतर कितना होगा, 15 मिनट 37 सेकंड 25 प्रति सेकंड। अब वही 7:30 बजे आप बेलांतर लेंगे तो फिर इतना और कम हो जाएगा, 15 मिनट 34 सेकेंड और ये, मतलब बेलांतर यहां इतना कम हो गया। और जबकि आप पूरे दिन 15 मिनट 40 सेकेंड का उपयोग करेंगे, और वही जब आप शाम को चले जाएंगे 5:30 बजे, दिन में 5:30 बजे का आपका बेलांतर हो जाएगा 2 मिनट 31 सेकंड कम। 31 सेकंड कम मतलब 10 में से ये रह जाएगा। जबकि आप शाम को 5:30 बजे को भी लोकल करना है तो 15 मिनट 40 सेकंड कम करेंगे, जबकि होना चाहिए 15 मिनट 9 सेकंड। हम शाम को सूर्यास्त में बेलांतर जोड़ते हैं कौन से, ये वाले, या घटाते हैं तो ये वाले, जबकि घटना या जुड़ना ये चाहिए। तो ये गणित हाथ से करना संभव नहीं है। जब कंप्यूटर से ये गणित करते हैं तो वो सुबह 5:30 का ये बेलांतर लेगा और शाम को 5:30 का ये बेलांतर लेगा। तब हमारा 30 सेकंड का अंतर तो यहीं आ गया, 31 सेकंड का अंतर। अब 31 सेकंड का अर्थ है 1 मिनट का अंतर तो यहीं पड़ गया आपका। अगर आप ये वाला ही यहां लेते हैं तो मोटे रूप से 1 मिनट अशुद्ध आपका दिनमान हो जाता है, मतलब 29 सेकेंड दिनमान अशुद्ध हो जाए, आपका सूर्यास्त अशुद्ध हो जाएगा। 29 सेकेंड आपका दिनमान अशुद्ध बन जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको इसमें शंका ही नहीं करना चाहिए। एक विद्वान ने अगर ये निकाल के दिया है, मैंने आपको ये भी कहा कि मैंने तो सॉफ्टवेयर बना रखा है और सारी गणित उसमें शतांश तक होती है, मतलब दशमलव के 100 अंकों तक वो गणित करके लाके देता है। तो उसमें और इसमें तो अंतर स्वाभाविक है, हाथ से करेंगे उसमें। आप ये सोचे नहीं, अगर वापस अगर अभी अपन गणित करते हैं अपने पंचांग श्री भादो माता पंचांग से, तो भी उसका चंद्रोदय और अपना चंद्रोदय नहीं मिलेगा। इसका चंद्रोदय और अपने हाथ से किए गए चंद्रोदय में अंतर निश्चित आएगा। अल्मोड़ा का अक्षांश बताएं आप। अल्मोड़ा अक्षांश रेखांश
29 37 अक्षांश 29 29 37, रेखांश 79 40 79 40, स्टैंडर्ड अंतर स्टैंडर्ड अंतर बोलो। ऋण 11 20 82 5 ऋण 79 40 डिग्री बराबर गुणित 4 बराबर सेकेंड डिग्री 11 11 20 ऋण 11 20, ठीक है। अब 11 20 हाँ, हम उदाहरण लेते हैं इसमें। अपने अगले साल का पंचांग सभी के पास है और आपके लिए ये शुभ सूचना है कि आदरणीय नवराज जी शर्मा साहब भी पंचांग भेज रहे हैं उनका आपको भेजने के लिए, और आदरणीय अक्षय जी भी इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि मैं भी अपनी जंत्री आ गई है वो भी भेज दूं, तो फिर मैं आपको कैलेंडर ने जंत्री ने वो सब एक साथ भेज दूंगा यहाँ से। अभी 10 एक दिन इंतजार कर लेते हैं और फिर मैं आपको ये भी भिजवा दूंगा, ठीक है। केवल हमारे नेपाल भेजने का चक्कर पड़ता है क्योंकि नेपाल भेजने में बहुत महंगाई पड़ती है, तो उनको कहीं न कहीं ऐसी जगह भेजना पड़ेगा जहां पर हम भारत के अंदर नेपाल का बॉर्डर हो, तो वहां से वो सस्ते में चला जाएगा। मतलब ऐसे नगर भी हैं जो आधा भारत में और आधा नेपाल में है, तो उस भारत वाले नगर में चला जाए और वहां से जाके सामने नेपाल वाले नगर से वापस पोस्ट हो जाए तो वो बहुत सस्ता पड़ जाएगा। देखिए हम पहला वाला चंद्रोदय ही ले लेते हैं। पहला वाला चंद्रोदय है हमारा 24 मार्च को 24 मार्च का निकालना पड़ेगा। चतुर्थी नहीं, कृष्ण पक्ष में आएगा नहीं, चैत्र में नहीं आएगा, कृष्ण पक्ष में, वैशाख कृष्ण पक्ष में निकालना है हमें। 9 अप्रैल को तृतीया रहेगी, 9 अप्रैल दिनांक 9/4/2023, उदाहरण 9/4/23 का लेंगे। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सूर्योदय सूर्यास्त निकालना है नंबर 1 पर। सूर्योदय सूर्यास्त निकालने के लिए आपको ये लेना पड़ेगा सूर्य स्पष्ट 11/24/42/21, 11/24/42/21 सूर्य स्पष्ट 11/24/42/21, एक 15 जोड़ देंगे, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 42 और 1 43, ये जोड़ रहे हैं हम 24 11, इसमें अयनांश जोड़ देंगे 24 10, और शायद 1 अप्रैल के 24 10 45 है अयनांश। अयनांश 9 तारीख के 24 10 45, और एक और जोड़ दो 24 10 46। इस मैंने एक दिन आपको बताया था कि इस शुद्धि के चक्कर में नासा ने 400 सीरीज निकाल दी है, 400 संशोधन कर दिए हैं, तो हर बार में उनके ग्रह स्पष्ट में अंतर आता है, तो 400 सीरीज निकाल चुके अभी तक नासा। इतना अंतर तो आता ही आता है। आप इस जो ईश्वरी जो पिंड है, आकाशीय पिंड, इनको किसी गणितीय सूत्र में अधिक समय तक बांध के नहीं रख सकते हैं,
ये अपने हिसाब से और वो अंतर इसलिए लाते हैं ईश्वर कि तुम हमें पूर्णतया गणित के सूत्रों में बांध के नहीं रख सकते हैं। मतलब आप कोई भी चीज अगर आज निकाल रहे हैं तो वो उस तरीके से निकाली गई चीज आगे जाके स्थूल परिणाम देगी ही देगी। 6 6 12 4 3 7 और 1 8 3 और 1 4 4 और 1 5 4 4 8 2 2 4 और 0 सायं सूर्य। अल्मोड़ा का जो अक्षांश है 29 37 है, हम 29 40 वाली टेबल ले लेंगे इसमें दिनमान के लिए। 29 40 वाली टेबल निकालेंगे विश्व दिनमान सारणी में। विश्व दिनमान सारणी में 29 40 वाली टेबल निकालें। 29 40 वाली टेबल आपको मिलेगी पेज नंबर 181 पर। 0 और 19, इसको 19 कर देंगे, 0 19 को मिलाएंगे, 0 19 को मिलाने पर 31 26 35 आएंगे। 31 26 35 दिनमान 31 26 35 ये दिनमान आया। और तो रात्रिमान कितना आएगा? रात्रिमान आएगा 8 28 और 9 में 6 3 5 में 2 3 और 25 ये आएगा रात्रिमान। घटा के देख लो गुरुजी यहाँ 31 31 22 2 आएगा गुरुजी दिनमान। 31 22 2 हाँ 0 18 का लेने पर 0 18 का क्यों लेंगे? 19 का लेंगे ना। ये 54 कला है तो लगभग 19 हो गया है। ठीक हो गया गुरुजी। तो सूर्योदय आएगा, सूर्योदय कौन सा आएगा? 5 42 41 लोकल। 5 42 41 लोकल। 5 42 41 जी गुरुजी। सही है। जी गुरुजी। अब इसको 12 घंटे में से घटा दो। 5 42 41 ये आ जाएगा 9 6 में 5 1 9 में 2 7 1 और 12 में 7 5। ठीक है, 12 में 6 6 सूर्यास्त। ये सब लोकल आए। सही है गुरुजी, सही है। ठीक है, अब इसमें बेलांतर संस्कार कर देंगे। पेज नंबर 27 पर देखेंगे विश्व दिनमान सारणी में। विश्व दिनमान सारणी पेज 27। पेज 27 पर 9 अप्रैल का मान 9 अप्रैल है प्लस 1 36। ये है बेलांतर। ये क्या है? 6 कला की यहां अशुद्धि आई। अब यहां भी अब अपनों ने दोनों बेलांतर एक लिए, जबकि सूर्यास्त पर जाकर बेलांतर पलट जाएंगे। ये सब अंतर आते हैं। 7 1 42 2 44 5 9 6 15 3 2 5 18 6। अब इसमें 11 मिनट 20 सेकंड वो जोड़ दो स्टैंडर्ड अंतर।
7 3 5 5 5 5 1 0 3 6। ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में ये सूर्यास्त है, ये सूर्योदय है। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता है किसी को कोई तकलीफ होगी। ये गणित हम पहले कर चुके हैं, इसलिए आपके लिए बहुत सरल है।